महाभारत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसकी कई ऐसी बातें हैं जिससे लोग अब भी अनजान है। ऐसी ही एक रोचक कहानी है द्रौपदी विवाह को लेकर। दोस्तों, आज हम आपको उन कारणों के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर क्यों द्रौपदी ने कर्ण को छोड़कर अर्जुन से शादी की थी। दोस्तों, आपको बता दे, द्रौपदी ने 4 मजबूरियों के चलते नहीं किया था कर्ण से विवाह। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे द्रौपदी के वो 4 मजबूरी क्या था। थोड़ा अब दोस्तों पहले बेसिक जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी महाभारत की बात आती है तो द्रौपदी को लेकर कई प्रश्न आ खड़े होते हैं। पांडवों के साथ उनका विवाह, कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण, भगवान श्री कृष्ण का उनका बचाव और साथ ही कर्ण से द्रौपदी के विवाह न करने की वजह। ऐसे कई प्रश्न अक्सर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर द्रौपदी ने कर्ण से विवाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, कर्ण हर मामले में अर्जुन से बेहतर थे। इसके बाद भी द्रौपदी ने अर्जुन को ही क्यों अपने पति के तौर पर चुना, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने के कई कारण थे, जिनका संकेत महाभारत में भी है। इन संकेतों पर ध्यान देकर समझा जा सकता है कि आखिर उन्होंने कर्ण से विवाह क्यों नहीं किया। दरअसल द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की वजह उसके पिछले जन्म भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जुड़ी है। इसके अलावा द्रोणाचार्य का वध भी द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की एक वजह थी, क्योंकि द्रौपदी के जन्म का उद्देश्य ही द्रोणाचार्य का वध था। दरअसल द्रौपदी के जन्म की एक कथा है, जिसके अनुसार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान के चलते द्रोणाचार्य ने पांडवों के सहयोग से द्रुपद को बंदी बना दिया। ऐसे में द्रोणाचार्य के वध के लिए राजा द्रुपद ने ब्राह्मणों की सहायता से एक यज्ञ किया, जिसकी सहायता से उन्हें 2 संतान हुई, जिसमें एक कन्या और एक पुत्र शामिल थे। पुत्र का नाम दुर्योधन रखा गया और कन्या का नाम द्रौपदी रखा गया, जिसके जन्म का उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध था। यही वजह है कि राजा द्रुपद द्रौपदी के लिए ऐसे वर ढूंढ रहे थे जो शस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य को हरा सके। अब दोस्तों जान लेते हैं द्रौपदी की 4 मजबूरियां क्या थी, जिसके वजह से कर्ण से शादी नहीं की। पहला, द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने का सबसे पहला कारण था कि उनका दुर्योधन का मित्र होना। क्योंकि कर्ण दुर्योधन का मित्र था, वह द्रोणाचार्य का वध नहीं करता। यही वजह थी कि द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया था। द्रौपदी कर्ण से विवाह न करने की एक और वजह यह भी थी कि उनकी पहचान एक सूत पुत्र के तौर पर थी। किसी को नहीं पता था कि वे कुंती के पुत्र है। ऐसे में द्रौपदी को अनुभव हुआ कि कर्ण से विवाह करके अपयश का कारण बन सकता है। ऐसे में उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया। नंबर 3, द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की एक वजह उसके शाखा यानी श्री कृष्ण भी थे। जी हाँ, श्री कृष्ण ने खुद ही द्रौपदी को कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया था और वह उसकी बात कभी नहीं टालती थी। ऐसे में उन्होंने कर्ण से विवाह नहीं किया। नंबर 4, द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने का चौथा कारण था कि उन्होंने पिछले जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वह चाहती थी कि उसका पति धर्मों का ज्ञाता, धनुधर, अश्व चिकित्सक, गदाधार और भविष्य का ज्ञाता हो। जब द्रौपदी को वरमाला पहनाकर अर्जुन उसके घर लेकर आए, कुंती ने भूलवश उन्हें अपने 5 पांडवों में बांटने को कह दिया, जिसके बाद द्रौपदी के 5 पति हो गए। इनमें युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता, भीम गदाधार, अर्जुन धनुधर, नकुल भविष्य के ज्ञाता और सहदेव अश्व चिकित्सक थे। ये सभी भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद के अनुरूप ही थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।